YouTube चैनल एसेट जिलो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कि बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं आप, परंतु आपके पास इतना बजट नहीं है, तो क्या करें, फाइनेंसिंग प्लानिंग कैसे करें कि बच्चे को आने वाले समय में हम आसानी से उसकी डॉक्टर की जो फीस है वो आसानी से पे कर सके, हमें कोई भार नहीं या कोई लोन नहीं लेना पड़े या किसी सेठ साहूकार से हमें पैसे उधार नहीं लेने पड़े और इजी तरीके से उसकी फीस पे करके वो उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। हम भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ पर्सन हैं हमारे यहाँ पर, आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं परंतु उसकी फाइनेंसिंग प्लानिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपकी बच्चे की एज भी 1 से 5 साल है और आप ये सपना देख रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम में मैं बच्चे को नीट के एग्जाम दिलाकर उसको डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? स्वाभाविक है, हर आदमी यही चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बने। बहुत से लोगों का सपना होता है, सभी का तो नहीं होता। क्या आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है? क्या आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं? आप भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना देख रहे हैं? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो आराम से देखिए और समझिए कि आपकी जो फीस है वो कैसे और किस तरीके से आप इतनी इजी तरीके से पे कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर की फाइनेंसिंग प्लानिंग किस प्रकार से करनी है हमें। तो बच्चा 5 साल तक का है, यानी 1 से 5 साल की एज है बच्चे की, तो आप अपनी डॉक्टर के लिए बच्चों की किस प्रकार से फाइनेंसिंग प्लानिंग करें कि उसका आने वाली जो फीस है वो आसानी से दे सके। फीस की बात करते हैं। मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो एमबीबीएस करवाती हैं, या मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस करवाती हैं, उनकी फीस आज प्रेजेंट 10 लाख रुपए है। यानी एमबीबीएस 4.5 साल का होता है और 1 साल की उनकी इंटर्नशिप होती है। ऐसे 5.5 साल का टाइम पीरियड होता है। तो 5.5 साल में गवर्नमेंट कॉलेज में लमसम 10 लाख रुपए एट प्रेजेंट है। इस समय अगर आप बच्चे को एमबीबीएस कराते हैं तो वहां पर 10 लाख रुपए के समथिंग आपका खर्चा होने वाला है। खर्चा चाहे कितना भी कर सकते हो, पर मिनिमम अपने यहाँ माना है कि 10 लाख रुपए तक आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर यही पैसा आपका बच्चा 5 साल का है और 15 साल बाद यानी 20 साल बाद में ये पैसा लमसम 50 लाख रुपए हो जाएगा। जिस टाइम में बच्चा आपका 20 साल का होगा, नीट के एग्जाम देगा, तब तक ये पैसा बढ़कर 20 साल में 50 लाख रुपए होने वाला है। और ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आज 50 लाख रुपए के समथिंग लगता है एमबीबीएस करने के। तो यही पैसा अगर आप 20 साल बाद में लमसम करने वाले हो, या जो खर्चा आने वाला है वो 1.5 करोड़ रुपए के समथिंग होने वाला है आपका। तो इतना बड़ा अमाउंट आपके पास उस टाइम में कहां से आएगा? 1.5 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए? तो इसी चीज के बारे में आज बात करने वाले हैं कि ये 1.5 करोड़ रुपए को आप बहुत ही इजी तरीके से पे करने का एक फॉर्मूला या एक सिस्टम अपन आज बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 50 लाख रुपए कैसे लाएंगे और 1.5 करोड़ रुपए का फंड है किस प्रकार से बना सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। आपके पास 2 रास्ते हैं कि आप फीस आने वाले 20 साल में किस तरीके से पे कर सकते हैं। हमने बात की थी कि एट प्रेजेंट अगर 10 लाख रुपए लग रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 20 साल बाद में लगेंगे 50 लाख रुपए। वहीं प्राइवेट कॉलेज में आज मान लीजिए 50 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 20 साल बाद में लमसम 1.5 करोड़ रुपए लगने वाला है। उसके 2 रास्ते हैं आपके पास। आपको क्या करना है? अगर ये 50 लाख रुपए आप उस टाइम में आपके पास नहीं होंगे तो आप क्या करने वाले हैं? या तो बैंक से लोन लोगे या किसी से उधार लेना है आपको। परंतु अगर वो काम नहीं करके अगर आज एक छोटा सा आप काम कर लेते हैं तो बहुत ही आसान और इजी तरीका होने वाला है। या तो आप 6 से 7 लाख रुपए लमसम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी करके। लमसम में तो 18 लगाना पड़ेगा। लमसम में म्यूचुअल फंड में लमसम कर दीजिए। अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए है तो 15 साल के लिए लमसम कर दीजिए आप।
और ये स्मॉल कैप में करना है आपको। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें आपको ये 15 लाख रुपए लमसम करना है। अगर आपके पास 15 साल के लिए 6 से 7 लाख रुपए आपको लमसम करना है। अगर आपके पास 6 से 7 लाख रुपए आज नहीं है तो एक काम आप और कर सकते हैं, आप मंथली 8,000 रुपए की SIP कीजिए, वो भी आपको स्मॉल कैप में ही करनी है। कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप SBI का स्मॉल कैप ले लीजिए, HDFC का स्मॉल कैप ले लीजिए, ICICI का ले लीजिए, निप्पॉन का स्मॉल कैप ले लीजिए, और भी बहुत सारी हैं जो म्यूचुअल फंड AMC हैं, उनका स्मॉल कैप ले लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप में आने वाले 15 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, और वहां पर आपका जो ये 50 लाख का जो वेल्थ है वो आसानी से बन सकती है, और बच्चे को आप आने वाले फ्यूचर में उनकी फीस पे करके और इजी तरीके से उनको डॉक्टर के लिए भेज सकते हैं। यही प्रोसेस आगे है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चे का अगर नंबर आता है, वहां पर हमें ये फीस पे करनी पड़े, तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो आप 20 लाख रुपए लमसम कर दीजिए 15 साल के लिए स्मॉल कैप में। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं अपन, वहां पर आप लमसम कर दीजिए 15 साल के लिए। जैसे अभी बात की SBI का है, क्वांट का है और निप्पॉन का है, जो भी आपको, या अगर आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं उसके साथ ही कि 25,000 रुपए की एक SIP कर दीजिए, और वो भी आपको स्मॉल कैप में ही करनी है, क्योंकि स्मॉल कैप भी एक ऐसा है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से आप 1.5 करोड़ रुपए यहां तक बना सकते हैं। और इधर आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 8,000 रुपए से बना सकते हैं, और इधर 25,000 रुपए से आप 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीका है। अगर आप ये आज ये सिस्टम नहीं अपनाते हैं और नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आपको 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको या तो किसी बैंक से लोन लेना है या किसी से साहूकार से, वो 2-2.5 रुपए आप जानते हो कितना ब्याज लगता है। और इधर भी अगर ये सिस्टम नहीं करते हो तो आपको 50 लाख रुपए उस टाइम में एक साथ कहां से लेके आओगे। तो बहुत ही आसान और इजी तरीका है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अपनी SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये मेरे आप ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप मुझसे भी संपर्क करके और अपनी फाइनेंसिंग प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ ही। और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।